गांव वालों ने चौकी का किया घेराव, चौकी के प्रभारी, इंचार्ज और आरोपी सिपाही निलंबित। और गेहूं भंडारण को लेकर अधिकारियों ने सरकार के आदेशों को रखा ताक पर। मुरादाबाद, गोरखपुर और सीतापुर समेत एफसीआई के कई गोदामों में सड़ रहा है गेहूं। यूपी सरकार का सौतेलापन, कोर्ट को नहीं आया रास, सरकार को पड़ गई डांट। अब 6 जिलों की भी लगेगी वार, नहीं होगी बिजली की बंदरबांट, नहीं होगी बंदरबांट। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। समानता का अधिकार है साहब। देश की माटी ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, तो बिजली भी रोशनी में केवल वीआईपी नहाए बिजली की रोशनी में, और गरीब दूर से महलों की रोशनी देखकर रात काट दें। या फिर सत्ता के गलियारों में हनक रखने वाले लोगों तक ही करंट पहुंचे। होता था ऐसा, लेकिन अब नहीं चलेगा ऐसा, बिल्कुल नहीं चलेगा साहब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि सभी उपभोक्ताओं को एक समान रूप में बिजली की आपूर्ति कराई जाए। अदालत ने यह टिप्पणी 2 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दी है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। आपको हम लखनऊ लेकर चलेंगे। हमारे साथ एसपी यादव साहब हैं, आप मुलायम सिंह जी के बहुत करीबी हैं, अखिलेश जी की सरकार में राज्य मंत्री हैं आप। अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं बिजली उपभोक्ता संघ के। और हमारे स्थानीय संपादक गोविंद पंत राजू हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों से इस बड़े मुद्दे पर एक एक करके बात करूंगा, क्योंकि ये मामला ये सिर्फ बिजली तक सीमित नहीं है। दरअसल ये मामला भेदभावपूर्ण बर्ताव का भी है। जो मूल अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, उन मूल अधिकारों की भी उपेक्षा है, उनकी अवमानना है, उनका उल्लंघन है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में यही बात साफ तौर पे कही गई है। यूपी सरकार के फैसले की इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में निंदा की गई है और हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है। मामला सिर्फ 6 जिलों को 24 घंटे बिजली दिए जाने का है। यूपी सरकार प्रदेश भर में सिर्फ 6 जिलों को 24 घंटे बिजली मुहैया करा रही थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यूपी सरकार पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि सरकार का यह कदम समानता के अधिकार का सीधा सा उल्लंघन है। क्या सिर्फ प्रभावशाली लोगों को ही हर सुविधा का हक है? क्या सिर्फ प्रभावशाली लोगों के जिलों को ही बिजली की रोशनी से जगमगाने का अधिकार है? क्यों सरकार ऐसे फैसले लेती है जो समानता के अधिकार को मुंह चिढ़ाते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश की सपा सरकार से पूछा है कि आखिर क्यों सिर्फ प्रभावशाली लोगों के 6 जिलों में ही 24 घंटे बिजली सप्लाई का फैसला लिया गया। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की और कहा कि सभी उपभोक्ताओं को एक समान रूप में बिजली आपूर्ति की जाए। कोर्ट ने ये टिप्पणी 2 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की। अदालत ने कहा है कि प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को बिना भेदभाव के बिजली दी जाए। इससे कोई मतलब नहीं कि कहीं प्रभावशाली लोग रहते हैं या कहीं सामान्य लोग, या फिर कोई घरेलू उपभोक्ता है या कृषि या व्यावसायिक उपभोक्ता। अदालत ने प्रभावशाली नेताओं वाले इटावा, मैनपुरी, रामपुर, संभल, कन्नौज, रायबरेली और अमेठी जनपद को 24 घंटे बिजली आपूर्ति किया जाना अवैध माना है। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत बिजली प्राप्त करना सभी उपभोक्ताओं का अधिकार है, भले ही वो किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो। यूपी सरकार के 24 घंटे बिजली देने में बरते जा रहे भेदभाव के खिलाफ कोर्ट में शीत गृह चलाने वाले 2 लोगों ने याचिका दाखिल की थी। दाखिल याचिका में कहा गया था कि उन्हें बराबर बिजली नहीं मिल पा रही है, जबकि शीत गृह ऐसे उद्योगों में शामिल है जहां पावर कट नहीं होना चाहिए।
जाहिर है कोर्ट की इस टिप्पणी से एक बार फिर साबित होता है कि सरकारी सुविधाओं के भोग करने के लिए प्रभावशाली होना ही सबसे जरूरी है। आम लोगों के हिस्से में सिर्फ चुनावी वादों का लॉलीपॉप ही आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। और बिजली के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, ये देख लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पॉलिसी बननी चाहिए, इसमें एक रूपता होना चाहिए। कितनी बिजली की उपलब्धता है प्रदेश सरकार के पास और उसके लेकर के कितने डिस्ट्रीब्यूशन के उनके श्रेणियां बन सकती हैं, उसमें एक रूपता दिखनी चाहिए। बिजली का बिल जहां, मेरा मत यह है कि जहां से जितने दाम मिले वहां पर उतनी बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को देनी चाहिए। नेताओं के जिले से बिजली की अगर आपूर्ति का भुगतान 100% होता हो तो 100% बिजली दो। देखिए, इसे कहते हैं साहब घड़ियाली आंसू, इसे कहते हैं साहब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। निर्मल खत्री कहते हैं कि साहब एक रूपता होनी चाहिए। अरे भैया, ये बात अपनी आप सोनिया गांधी को समझाओ ना जाके, जो संसद भवन में, लोकसभा में मुलायम सिंह जी के पास ऐसे इस दशा में जाती हैं। लोगों ने समझा भैया अभिवादन हो रहा है, सरकार बचाने के मुद्दे पर अभिवादन हो रहा है। लेकिन बाद में मुलायम सिंह जी ने खुद बताया, और यहां वहां से ही पता चला कि साहब सोनिया गांधी जी ने कहा कि रायबरेली और अमेठी में बिजली की कटौती जो है वो थोड़ा सा प्लीज ये मत कीजिए। बाद में उसको रोस्टर में डाला गया। भाई निर्मल खत्री जी को समझ में आना चाहिए कि जो विशेष का दर्जा है ना, ये चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार मौजूदा दौर में है, ये सब कुछ रायबरेली और अमेठी से ही विशेष का दर्जा शुरू हुआ और अलग अलग सरकारों में विशेष दर्जा अलग अलग जगहों को यहां वहां होता रहा। माननीय मंत्री जी, अब हाई कोर्ट के बाद भी कोई विशेष और वीवीआईपी रहेगा क्या? मैं बांदा में रहता हूं, अमिताभ जी फर्रुखाबाद में रहते हैं। हमारी गलती है क्या कि हम बांदा और फर्रुखाबाद में पैदा हुए? पैसा तो पूरा लेते हो हमसे आप, बिजली कम क्यों? देखिए, और रायबरेली, रामपुर, सैफई, इटावा, मैनपुरी और अमेठी में जो लोग रहते हैं उनके सुरखाब के पर लगे हैं क्या कि उनको 24 घंटे बिजली? देखिए अनूप जी, जब माननीय उच्च न्यायालय का जो है आदेश हुआ है तो उसके बाद में बहस की जरूरत नहीं है। नहीं, तो हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करती है सरकार? क्या सरकार में इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, उनकी अकल नहीं है क्या? प्रदेश को आप ऐसे ही बनाएंगे क्या उत्तम प्रदेश? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय का हर मुद्दे पर अदालत के डंडे की प्रतीक्षा करते हैं क्या कि सिर पे डंडा पड़े तब बुद्धि खुले? उसका जो है सम्मान किया गया है और किया जाएगा, उसका हमेशा सम्मान किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार कभी भेदभाव, देखिए अभी जो बजट आया है उसमें बुंदेलखंड के लिए सबसे ज्यादा बजट अलॉट किया है, पूर्वांचल ने किया है। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, मंत्री जी, तो उन्होंने यहाँ वहां की बात नहीं, आज मुद्दा बहुत फोकस्ड है। क्या इटावा पूर्वांचल में आता है? नहीं जी, यहां वहां की बातें नहीं। आज हाई कोर्ट ने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि यूपी सरकार बिजली के जरिए भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रही है। क्या यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा नहीं है? देखिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पे कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे, न करना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश है, जो भी उनका फैसला है, उसका सम्मान किया जाएगा। कितने दिन में पालन हो जाएगा? क्रियान्वयन कितने दिन में होगा? जो फैसला हुआ है जी, नहीं क्रियान्वयन होगा। नहीं, कितने दिन में? राकेश बहादुर और संजीव शरण को हटाने में तो आपने इतना वक्त लगा दिया, अब इस आदेश की पालना में कितना वक्त लगाएंगे हुजूर? नहीं, इसमें वक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेताजी या हमारी सरकार कभी जो है न्यायालय के फैसले का हमेशा सम्मान किया है और सम्मान किया जाएगा।
अरे यही तो मैं और कह रहा जहां हूं तक सवाल है भाई, प्रदेश मैं के मान विकास में गया हमारी सरकार कि 9 मन ने तेल होगा राधा नाचेगी, लेकिन कब? यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, जहां तक सवाल है, देखिए जो भी माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ है, कॉपी मिलेगी, उसे पालन किया जाएगा। कॉपी हम उसमें सबके पास आ गई, आपके पास नहीं आई। पालन कॉपी हम सबके पास आ गई, आपके पास नहीं आई। गजब सरकार है, गजब व्यवस्था भाई साहब। अवधेश वर्मा जी, आई होगी, मतलब देखिए ऐसा है, उस विभाग से तो मेरा संबंध है नहीं, उस विभाग से संबंध मेरा है नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं कि मतलब माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, अथॉरिटी आपके पास कहां से आ गई? ये भी सवाल उठेंगे। नहीं, जो सरकार की किरदार है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो वर्किंग है, सरकार का किरदार तो 16 महीने से हम देख रहे हैं, नीतियां हैं, उस आधार पर मैं कहता हूं 16 महीने से भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा है कि नहीं हो रहा? किया जाएगा, उसका सम्मान किया जाएगा। अवधेश वर्मा जी, 16 महीने से भेदभावपूर्ण बर्ताव हो रहा है। देखिए ऐसा है जी, अब ये अब हाईकोर्ट के डंडे के बाद क्या सरकार सुधरेगी? अगर हाँ तो कितने दिन लगेंगे? ये भी सवाल है। और सरकार को क्यों ना सजा मिलनी चाहिए? देखिए, सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो असंवैधानिक कृत्य किया है, पिछले 16 महीने से जो सरकार असंवैधानिक कृत्य कर रही है, असमानता के आधार पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को वीवीआईपी और नॉन वीवीआईपी के आधार पर बंटवारा कर दिया है। इसके लिए जो दोषी हैं, पहले तो उनको सजा। अरे भाई, वीवीआईपी जनता की वीवीआईपी नेता, जनता वोट देकर खास को आम को खास बनाती है, और सिर पे लाल बत्ती आने के बाद दिमाग खराब हो जाता है क्या? मैं वीवीआईपी उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो हमारी जनता है। असली तो वीवीआईपी वो है, लेकिन वो जो जनता लाल बत्ती पे उनको बैठा देती है, तो उनको लगता है कि वो असली वीवीआईपी हो गए और प्रदेश की जनता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, पूरे प्रदेश में वर्तमान में चाहे वो बिजली दर का मामला हो, सब पे असमानता फैलाई जा रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन 23 में नियामक आयोग ने अक्टूबर 2012 में सरकार को निर्देश दिया कि आप समानता के आधार पर बिजली का बंटवारा करें। सरकार ने उसको नहीं माना। इसके बाद बिजली दर में प्रस्ताव दे दिया 4 मार्च 2013 को कि समानता नहीं लागू होगी और इटावा, मैनपुरी, कन्नौज 24 घंटा बिजली पाते हुए भी उनकी सप्लाई कम रहेगी। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद की सप्लाई ज्यादा रहेगी। ये सरकार की समान नीति है। विद्युत अधिनियम 2003 का अगर सरकार अध्ययन कर ले तो शायद ये माननीय उच्च न्यायालय को आज जो ये फैसला लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ता। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे जो असंवैधानिक कृत्य किए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई करने के लिए कौन आएगा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय 15 मार्च को जब शपथ लिए थे, उस दिन उपभोक्ता दिवस था। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को ये आशा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उपभोक्ता दिवस पर शपथ ले रहे हैं, सबको समानता के आधार पर बिजली की सुविधा देंगे, और यहाँ पे असमानता अपनाई जा रही है। लगातार पूरे प्रदेश में बिजली उपभोक्ता त्राई कर रहा है, चाहे वो बिजली दर का मामला हो, बिजली बंटवारे का मामला हो। वर्मा जी, विजय बहादुर पाठक जुड़ गए हमारे साथ। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। पाठक जी, क्या ये सरकार हाई कोर्ट के और अदालतों के डंडे के बाद ही अपनी अंधेरगर्दी को मजबूरन रोकने के लिए मजबूर होती है क्या? अतुल जी, आप तो लगातार जन सरोकार से जुड़े विषयों को, 22 करोड़ प्रदेश की जनता के विषयों को लेकर लगातार उठाते हैं। आप लगातार देख नहीं रहे हैं क्या परिस्थितियां हैं। अगर कोर्ट का सहारा ना हो तो शायद सामान्य राहत भी जो प्रदेश को मिल रही है वो भी न मिले। चाहे खाद्य को लेकर बंडल बांट रही हो, चाहे खाद्यान्न को लेकर सड़ने का मामला रहा हो, चाहे बिजली को लेकर मामला रहा हो, चाहे दागी अधिकारियों के हटाने करने का मामला रहा हो, लगातार आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कानून, PIL, इन सारी चीजों से थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। हाँ। जनता को राहत कहाँ है? हाँ। जिन बातों को आप अपने इस मंच से, जनता के मन से, जनता की आवाज बनकर चर्चा करते हैं, उन बातों को सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं समझते? यथासंभव आप कोशिश भी करते हैं। नहीं, पाठक जी, यही सवाल मैं मंत्री जी से पूछा मैंने। वो कह रहे हैं कि साहब हाई कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। तो मैंने इनसे कहा कि देश के सबसे बड़े सूबे को चलाने वाली, सबसे ज्ञानी, खुद को बताने वाली सरकार के ज्ञानियों के पास क्या इतनी बुद्धि नहीं थी कि आप समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं? हाई कोर्ट के तमाचे के बाद ही नींद क्यों खुलती है भाई? अतुल जी, सामान्य कामकाज के लिए भी कोर्ट को मार्गदर्शन क्यों देना पड़ता है? इन्हें नहीं पता है कि ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ।
बिजली के लिए तो सबसे बड़ा वीआईपी उसका उपभोक्ता है। हाँ। फिर ये उसको अलग अलग ये कैसे ट्रीट करेंगे? हाँ। ये जिला वीआईपी है, जिला वीआईपी नहीं है। हाँ जिन जगहों से माननीय मुलायम सिंह जी चुनाव नहीं लड़े हैं, जिन जगहों से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े हैं, उनकी पत्नी नहीं लड़े हैं, उनका क्या दोष है? वो भी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक है। हाँ। उनके पास भी एक